फार्माकोलॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ नेचुरल ड्रग्स, राइट। हम लास्ट 3 लेक्चर इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। मींस फार्माकोग्नोसी में एक चैप्टर जो है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड दिया हुआ है, राइट। तो इसमें हम ऑलरेडी 3 लेक्चर कवर कर चुके हैं। ये आज 4th लेक्चर हम डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ नेचुरल ड्रग्स का, और इसके बाद एक और लेक्चर जाएगा अभी इस चैप्टर का, राइट गाइज। सो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है ऑक्सीटॉक्सिस। अब ऑक्सीटॉक्सिस क्या होते हैं? दीज आर द ड्रग विच हैव स्टिमुलेंट अफेक्ट ऑन द मोटिलिटी ऑफ द यूरेटस, एग्जाम्पल एर्गोट एल्कलॉइड, राइट। देखिए अब ऑक्सीटॉसिस क्या होते हैं, ये क्या करते हैं? ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो किसकी, यूरेटस मतलब गर्भाशय, गर्भाशय की मोटिलिटी का मतलब होता है गतिशीलता, गर्भाशय की गतिशीलता को क्या करे? स्टिमुलेट करे, ठीक है। गर्भाशय की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उन्हें स्टिमुलेट करे। स्टिमुलेट का मतलब मैं पहले से बताती आ रही हूं, किसी भी चीज के इफेक्ट को ज्यादा कर देना, वो होता है स्टिमुलेंट, इंक्रीज करना। सो यूरेटस की मोटिलिटी को इंक्रीज करता है कौन? ऑक्सीटोसिस। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ऑक्सीटोसिस का एर्गोट एल्कलॉइड। अब एर्गोट क्या होता है? सिनोनियम एर्गोट का होता है एर्गोटा, एर्गोट ऑफ राई। बायोलॉजिकल सोर्स होता है एर्गोट का, एर्गोट इज द ड्राइड स्क्लेरोटियम ऑफ अ फंगस क्लेविपस परप्यूरिया, राइट। कहां से ये ऑब्टेन किया जाता है? एर्गोट एक फंगस का एक टाइप है, राइट। एर्गोट जो है वो एक फंगस का टाइप है, और जो कहां से, मेन बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इसका? फंगस क्लेविपस परप्यूरिया, फैमिली हाइपोक्रेसी। हाइपोक्रेसी इज द फैमिली ऑफ एर्गोट। उसके बाद केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं एर्गोट के अंदर? फर्स्ट वन इज एर्गोटामीन, सेकेंड इज एर्गोक्रिस्टीन या फिर एर्गोक्रिप्टीन, थर्ड वन इज एर्गोमेट्रीन, फोर्थ इज एर्गोटामीन, फिफ्थ इज एर्गोजीन, सिक्स्थ इज एर्गोकोर्मिनिन, ठीक है। ये कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो एर्गोट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद यूजेस देख लेते हैं। जो एर्गोट होता है वो किस किस लिए यूज होता है? सबसे पहले एज ऑक्सीटॉक्सिस। ऑक्सीटॉक्सिस क्या का मतलब क्या होता है? सबसे पहले जो एर्गोट है वो ऑक्सीटोसिक के लिए यूज होता है। मतलब ऑक्सीटोसिक का मतलब होता है जो लेबर पेन होता है प्रेगनेंसी के टाइम, जब बेबी होने वाला होता है तो उस टाइम जब लेबर पेन स्टार्ट होता है तो उन लेबर पेन के बोल सकते हैं, इन जो लेबर पेन होता है, लेबर पेन को इंक्रीज करे, राइट। उसका जो इफेक्ट है उसे बढ़ाए, वो कंपाउंड क्या होता है? एर्गोट, राइट। सेकेंड वन इज एर्गोटामीन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन। माइग्रेन के ट्रीटमेंट में भी एर्गोटामीन जो एर्गोट का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो यूज होता है। माइग्रेन क्या होता है? माइग्रेन एक बहुत बोल सकते हैं बहुत मेजर बीमारी है। इसमें क्या होता है? पेशेंट को बहुत तेज सर में दर्द होता है, वॉमिटिंग होती है, राइट। वॉमिटिंग होती है, 1 मिनट के अंदर वॉमिटिंग होगी, सिर में बहुत तेज दर्द होता है, ठीक है, वॉमिट होती है, और बहुत ज्यादा वॉमिट के वजह से डायरिया की प्रॉब्लम भी हो जाती है, राइट। सो ये सारी कंडीशंस आ जाती है माइग्रेन के अंदर। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, इट इज यूज्ड इन लेबर टू असिस्ट डिलीवरी टू रिड्यूस पोस्टपार्टम हेमोरेज। अब देखिए जैसे कि मैंने बताया था, ऑक्सीटॉक्सिक का मतलब भी का मतलब होता है कि लेबर पेन को इंक्रीज करना। अब प्रेगनेंसी के टाइम लेबर पेन को तो ये असिस्ट करता ही है, बल्कि किस चीज को रिड्यूस करता है? पोस्टपार्टम हेमोरेज। अब पोस्टपार्टम हेमोरेज क्या होता है? देखिए डिलीवरी के बाद जो वुमेन होती है उससे मतलब बहुत ज्यादा जो ब्लड होता है वो रिमूव आउट होता है। कम से कम 500 मिलीलीटर से 1000 मिलीलीटर तक का ब्लड क्या होता है? बाहर निकलता है, ठीक है, रिमूव आउट होता है वुमेन की बॉडी से, ठीक है। उसे रोकने के लिए कि ज्यादा जो ब्लड है वो रिमूव आउट ना हो, उसे रिड्यूस करने के लिए, ब्लड को जो ब्लड का सीक्रेशन है उसे रिड्यूस करने के लिए भी एर्गोट का यूज किया जाता है,
ठीक है, तो समझ में आया। पोस्टपार्टम हेमोरेज क्या कंडीशन होती है? वो कंडीशन जब प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद, बेबी होने के बाद जो ब्लड रिमूव आउट होता है वुमेन की बॉडी से, वो कंडीशन कहलाती है पोस्टपार्टम हेमोरेज। उसके बाद आ जाते हैं विटामिन। अब विटामिन क्या होते हैं? दीज आर द सब्सटेंस विच आर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ ऑफ एनिमल। एग्जाम्पल शार्क लिवर ऑयल। अब मैं आपको बता देती हूँ, देखिए विटामिन क्या है हमारी बॉडी के लिए, असेंशियल है। विटामिन के बिना जो नॉर्मल ग्रोथ होती है किसी भी ह्यूमन बीइंग की, किसी भी एनिमल की, वो पॉसिबल नहीं है। विटामिन प्रेजेंट नहीं होंगे तो नॉर्मल ग्रोथ नहीं हो पाएगी, राइट। दूसरी चीजें बॉडी के मेंटेनेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं विटामिन, राइट। अब जैसे कि विटामिन सबसे ज्यादा किसमें पाए जाते हैं? जैसे कि शार्क लिवर ऑयल, हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है विटामिन के सोर्स का, शार्क लिवर ऑयल। अब शार्क लिवर ऑयल में सिनोनियम है ओलियम सेक्लोइड्स। Biological source: shark liver oil is a fixed oil obtained from the fresh and carefully preserved liver of various species of the shark. Right? देखिए जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है किसका? शार्क लिवर ऑयल का। सिंपल सी बात है, शार्क से मिलेगा, शार्क के लीवर से मिलेगा, राइट, ऐसा ऑयल होता है। दूसरी चीज जो ये ऑयल है ये कंटेन किया जा सकता है, ये मिलता है किस किस से? अलग अलग स्पीसीज की शार्क के लीवर से ये जो ऑयल है ये कंटेन किया जा सकता है। ऑर्डर कैसा होता है शार्क लिवर ऑयल का? सिलेशी। अब सिलेशी का मतलब क्या होता है? देखिए ये फिश का ही एक कैटेगरी है जिसमें रखा गया है शार्क लिवर ऑयल के ऑर्डर को भी। उसके बाद केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से प्रेजेंट होते हैं शार्क लिवर ऑयल के अंदर? इट कंटेन विटामिन ए एंड फैटी एसिड्स। ठीक है, शार्क लिवर ऑयल के अंदर बहुत सारे फैटी एसिड्स और विटामिन ए प्रेजेंट होता है। यूजेस क्या होता है शार्क लिवर ऑयल का? फर्स्ट वन इज इट इज यूज एज अ सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड फैटी एसिड्स। सिंपल सी बात है, जब उसके अंदर विटामिन ए और फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, सबसे बड़ा सोर्स जो है शार्क लिवर ऑयल वो विटामिन ए का है, और दूसरी चीजें बहुत सारे फैटी एसिड का सोर्स है। सेकेंड पॉइंट इज इट इज यूज इन बर्न एंड सनबर्न। दूसरी चीज जो शार्क लिवर ऑयल है वो अगर कि कोई बर्न हो जाए, किसी को जल जाए या फिर सनलाइट से किसी को रिएक्शन हो जाए तो वहां भी शार्क लिवर ऑयल का यूज किया जाता है। उसके बाद सेकंड वन है आंवला। आंवला का सिनोनियम है एम्ब्लिसा या फिर एम्ब्लिक माइरोबालम। उसके बाद बायोलॉजिकल सोर्स इट कंसिस्ट ऑफ ड्राई एज वेल एज फ्रेश फ्रूट ऑफ द प्लांट एम्ब्लिका ऑफिसिनेले। फैमिली है यूफोबिएसी। अब देखिए जो बायोलॉजिकल सोर्स है आंवला का, ये कहाँ से कंटेन किया जाता है? मेन सोर्स क्या है आंवला का? या तो ये फ्रेश फ्रूट आप कंटेन कर सकते हैं बहुत सारी डिसीज के लिए, या फिर नॉर्मली घर में जो आंवला का यूज करते हैं वो फ्रेश फ्रूट भी यूज करते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनमें उसका पाउडर यूज होता है, तो उसे अच्छे से सुखा के तब उसे लिया जाएगा। तो दोनों कंडीशंस होती हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या प्रेजेंट होते हैं आंवला के अंदर? विटामिन सी 0.5%, फैट फाइलम्बिन 5%, टैनिन, एक्टिन, अदर इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट आर आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस। ये बहुत सारे अदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? बोल सकते हैं आंवला के अंदर। ठीक है, इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ये, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं आंवला के अंदर। अब यूजेस क्या हो सकते हैं आंवला के? यूजेस में देखिए फर्स्ट वन है इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्क्रवी। अब देखिए स्क्रवी क्या होता है? ये एक तरीके से रक्त रोग है, मींस ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसमें आंवला का यूज किया जा सकता है। सेकेंड वन इज इट इज यूज एज अ डायरेटिक लेक्सेटिव। डायरेटिक लेक्सेटिव का मतलब है, डायरेटिक क्या होता है? लॉस ऑफ मोर यूरिन फ्रॉम बॉडी, बॉडी से ज्यादा यूरिन को बाहर करना। ज्यादा बॉडी में से जितना भी वाटर होता है, मींस अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है उस टाइम डायरेटिक अगर लेने की जरूरत पड़े तो मतलब क्या, यूरिन को ज्यादा से ज्यादा बॉडी से हमें पास आउट करवाना है। और लेक्सेटिव का मतलब क्या होता है? लेक्सेटिव का मतलब होता है, जो लेक्सेटिव का काम होता है वो होता है कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करना। अगर किसी को कब्ज की समस्या हो जाए तो उस टाइम लेक्सेटिव या फिर परगेटिव का यूज होता है, जो कि आपकी फीसिस में वाटर की क्वांटिटी को इंक्रीज कर देता है और फीसिस को क्या कर देता है? सॉफ्ट कर देता है। ओके,
उसके बाद थर्ड पॉइंट इज फ्रूट आर गिवन इन डायरिया एंड डाइसेंट्री। उसके बाद जो फ्रूट है आंवला का, जो कि बोलते हैं फ्रेश फ्रूट, सीधा पेट से तोड़ के देना, वो आप डायरिया में यूज कर सकते हैं। डायरिया मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, अगर बॉडी से ज्यादा क्वांटिटी में वाटर रिमूव हो रहा है, मींस लूज मोशन बोल सकते हैं। लूज मोशन की समस्या में आंवला का यूज कर सकते हैं। डाइसेंट्री का मतलब होता है अगर आपकी फीसिस में ब्लड आ रहा है, ब्लडी फीसिस, वो कंडीशन कहलाती है डाइसेंट्री। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है दे आर एडमिनिस्टर्ड इन जॉइंडिस, अनीमिया अलोंग विद आयरन कंपाउंड, राइट। अब आंवला का यूज जॉइंडिस की समस्या में भी हो सकता है। जॉइंडिस का क्या मतलब होता है? पीलिया। अगर किसी को पीलिया की समस्या है तो आंवला का यूज हो सकता है ऐसे पेशेंट को। दूसरी चीज अनीमिया। अनीमिया क्या होता है? जिस ऐसे पेशेंट जिन्हें आयरन की कमी हो जाती है तो कौन सी कंडीशन उत्पन्न होती है? अनीमिया। अनीमिया के बहुत सारे टाइप होते हैं, राइट। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, और भी बहुत सारे टाइप होते हैं अनीमिया के, राइट। सो अनीमिया की कंडीशन में भी आंवला का यूज किया जाता है, आयरन की कमी को पूरा करता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? आयरनिक कंपाउंड है आंवला। उसके बाद इट इज गिवन इन ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस, राइट। अब अस्थमा जो पेशेंट होते हैं अस्थमा के, ठीक है, अस्थमा तो सबको पता ही होगा, सांस की बीमारी, या फिर ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस में भी सांस लेने में दिक्कत आती है, यही कंडीशन होती है, दोनों सेम ही बात है, राइट, एक दूसरे से कोरिलेट ही है। तो इनकी समस्या में भी आंवला का यूज किया जा सकता है। देन उसके बाद आ जाते हैं एंजाइम्स। अब एंजाइम्स क्या होते हैं? बॉडी के अंदर एंजाइम्स का काम क्या होता है? एंजाइम्स आर द प्रोटीन सब्सटेंसेस व्हिच serve a role of catalyzing the biochemical reaction in living system, example diest, yeast, पेपाया। अब देखिए मैं आपको बता देती हूँ एंजाइम्स का रोल क्या है बॉडी के अंदर। ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। बॉडी के अंदर जितनी भी बायोलॉजिकल बायोकेमिकल रिएक्शन चल रही है बॉडी के अंदर, बहुत सारी साइकिल्स रिवॉल्व हो रही हैं एक सेल के अंदर, राइट। उन सेल्स के अंदर जो रिएक्शंस हो रही हैं, क्या वो एंजाइम के बिना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। एंजाइम भले ही इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर, बट वो बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं किसी भी एक बायोकेमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने में, राइट। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हमने एंजाइम को नाम दिया है कैटलिस्ट का। आपने केमिकल रिएक्शंस की होंगी केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में जो आप केमिकल रिएक्शंस करते हैं उनमें एक तरफ आपका सबस्ट्रेट होता है, बीच में आपका कैटलिस्ट होता है जिसकी हेल्प से वो रिएक्शन हो रही है। उस कैटलिस्ट का काम कुछ नहीं है, सिर्फ काम है कि सबस्ट्रेट को धकेल के किसी भी तरह वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे, राइट। सो यही काम होता है यहाँ पे एंजाइम का, जो कि काम कर रहा है एज अ कैटलिस्ट, राइट। उसके बाद सारे एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, बट सारे प्रोटीन एंजाइम्स नहीं होते हैं, राइट। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं एंजाइम के जो कि मेनली यूज होते हैं, डाइजेस्ट, ईस्ट और पपाया। उसके बाद डाइजेस्ट देख लेते हैं। फर्स्ट वन सिनोनियम हो सकता है एमाइलेज, माल्ट डाइजेस्ट, सेलिवरी डाइजेस्ट। बायोलॉजिकल सोर्स क्या हो सकता है डाइजेस्ट का? इट इज वन ऑफ द amylotic enzyme present in saliva found in digestive tract of the animal digest। अब देखिए जो डाइजेस्ट एंजाइम होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? एनिमल की सलाइवा में, ठीक है, सलाइवा में प्रेजेंट होता है, सलाइवा में पाया जाता है। फैमिली ग्रामिनिएसी इज अ फैमिली ऑफ डाइजेस्ट। डिस्क्रिप्शन इट इज अ येलो व्हाइट। किस कलर का होता है? येलोइश व्हाइट कलर का होता है। इट हैज फेंट कैरेक्टरिस्टिक ओडर, राइट। एक बोल सकते हैं इसका जो ओडर होता है वो कैसा होता है? फेंट ओडर होता है। थर्ड इज इट इज सोल्यूबल इन वाटर फ्रॉम कोलोइडियल सॉल्यूशन। किसके अंदर? वाटर के अंदर इजीली सोल्यूबल होता है, कोलोइडियल सॉल्यूशन के जैसे। यूजेस इट इज यूज एज डाइजेस्टेंट। सबसे पहले जो आपका डाइजेस्ट एंजाइम है ये डाइजेस्ट एज अ डाइजेस्टेंट यूज होता है। डाइजेस्टेंट का मतलब जो डाइजेशन में हेल्प करे, पाचन क्रिया में हेल्प करे, वो एंजाइम कहलाता है डाइजेस्ट।
सेकेंड इज यूज एज कैटालिस्ट रिएक्शन इन प्लांट एंड एनिमल्स। दूसरी चीज एज अ कैटालिस्ट, जो रिएक्शन होती है तो एज अ कैटालिस्ट काम करता है प्लांट और एनिमल के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रही है, राइट। उसके बाद पेपाया, बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है पेपाया का? इट इज कल्टिवेटेड फ्रूटिंग ट्री नोन एज कैरिकार्पाया फैमिली कैरिकिएसी। डिस्क्रिप्शन कलर लाइट ब्राउन और व्हाइट कलर्ड एमोर्फस पाउडर, राइट। एक कैसा ब्राउन और व्हाइट कलर का एमोर्फस पाउडर होता है। एमोर्फस मतलब जिसकी कोई भी स्ट्रक्चर ना हो, राइट। उसके बाद ऑर्डर एंड टेस्ट इज टिपिकल, जो इनका ऑर्डर और टेस्ट होता है वो टिपिकल होता है। मीन्स ऐसा नहीं है कि एक हमने फिक्स ऑर्डर और टेस्ट इसका हमने करके बता दिया, टिपिकल ऑर्डर और टेस्ट होता है। पीएच कितना होता है इसका? 5 to 6.1। सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबल इन वाटर एंड ग्लिसरीन, इजीली सोल्यूबल हो जाता है ये किसके अंदर? ग्लिसरीन के अंदर, और दूसरी चीज वाटर के अंदर। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट साइमोपैपिन, सेकंड है पॉलीपेप्टाइड्स एंड थर्ड इज एमाइड्स। ये कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं। यूज्ड एज क्लैरिफिकेशन ऑफ बीवरेज। अब देखिए जो पेय पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो पीने वाले सब्सटेंसेस होते हैं, उनके स्पष्टीकरण में पेपाया जो एंजाइम है वो यूज होता है। सेकेंड, इट इज यूज एज डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज होता है। मीन्स कैसे? डाइजेशन के लिए यूज होता है मेनली। एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, एज अ एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट भी यूज होता है, मीन्स इन्फ्लामेशन नहीं होने देता है। थर्ड, इट इज यूज इन टेक्सटाइल एंड लेदर इंडस्ट्री। दूसरी चीज है पेपाया जो है ये टेक्सटाइल मतलब कपड़ों की और लेदर की इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है। उसके बाद परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स। अब परफ्यूम और फ्लेवरिंग एजेंट क्या होता है? फर्स्ट वन इज परफ्यूम। इट इज एनी सब्सटेंस विच इज मेड फ्रॉम नेचुरल और सिंथेटिक मटेरियल और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एम्प्लॉयड फॉर क्रिएटिंग अ प्लीजेंट ओडर। एग्जाम्पल सैंडलवुड ऑयल, राइट। देखिए जो परफ्यूम्स होते हैं, नॉर्मली परफ्यूम आप घर में भी यूज करते होंगे, तो परफ्यूम आप क्यों यूज करते हैं? कि एक प्लीजेंट ऑडर आपको मिले, राइट, एक बहुत अच्छी सुगंध आपको मिले, राइट। जो बोल सकते हैं स्वेट आता है, उसकी जो दुर्गंध होती है उससे बचाने के लिए आप परफ्यूम्स का यूज करते हैं प्लीजेंट ऑडर के लिए। दूसरी चीज, जो परफ्यूम होते हैं वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है नेचुरल प्रोडक्ट्स का और सिंथेटिक प्रोडक्ट्स का। ये दोनों एक साथ मिलके क्या प्रिपेयर करते हैं? परफ्यूम्स प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि एग्जांपल सैंडलवुड ऑयल, एग्जाम्पल हो सकता है परफ्यूम का। अब आ जाते हैं फ्लेवरिंग एजेंट क्या होते हैं? दीज आर द सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू गिव अ फ्लेवर टू अ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस। एग्जाम्पल लेमन ऑयल, मिंट, ऑरेंज, क्लोव, लेवेंडर, रोज, पिपरमेंट ऑयल। अब मैं आपको बता दूं, देखिए फ्लेवरिंग एजेंट का मतलब क्या होता है। जैसे कि कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन बनाई गई, जैसे कि कोई टैबलेट ही है, टैबलेट पे आपने देखा होगा जो छोटे बच्चों की टैबलेट आती है, मेनली उनके ऊपर क्या एक कोटिंग हुई रहती है, राइट। कोटिंग हुई रहती है एक, क्यों हुई रहती है वो कोटिंग? क्योंकि जो उसके अंदर का सब्सटेंस है, जो मेन ड्रग है, वो तो कैसी है? वो बहुत ज्यादा बिटर है, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं वो खाने लायक नहीं है, उसका टेस्ट बहुत खराब है। लेकिन उसके ऊपर जब कोटिंग कर देते हैं किसी भी फ्लेवरिंग एजेंट की, एक अच्छा सा फ्लेवर का कोट कर देते हैं ऊपर से, सो इजीली जब तक वो टेस्ट बड ऊपर का जो कोट किया है फ्लेवरिंग एजेंट उसे दिया है एक अच्छा सा, जब तक उसी का टेस्ट ले पाती है और वो स्टमक के अंदर चली भी जाती है, वहां पे जाके अपना काम कर देती है। तो ये काम होता है फ्लेवरिंग एजेंट का, किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को एक अच्छा सा फ्लेवर देना, ठीक है, जिससे कि उसका जो बोल सकते हैं मार्केटिंग प्राइस भी बढ़ जाए और भी बहुत सारी चीजें इंक्रीज कर देता है वो फ्लेवरिंग एजेंट। ओके, उसके बाद जैसे कि पिपरमेंट ऑयल, पिपरमेंट ऑयल सिनोनियम हो सकता है पिपरमेंट ऑयल का ओलियम, मैंथा, पिपरेटा। बायोलॉजिकल सोर्स पिपरमेंट ऑयल का, पिपरमेंट ऑयल इज अ वोलेटाइल ऑयल। पिपरमेंट ऑयल एक वोलेटाइल ऑयल भी है, obtained by steam distillation of the fresh flowering top of the plant known as methapipetalin, right। किससे? देखिए सबसे पहली चीज जो पिपरमेंट ऑयल है वोलेटाइल ऑयल भी कहलाता है। दूसरी चीज ये कहां से ऑब्टेन किया जाता है?
स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू ये ऑब्टेन किया जाता है। अब स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है, मैंने बताया था आपको, दो भी ऐसे कंपाउंड, कोई भी ऐसे कंपाउंड है जिनमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है उनका टेम्परेचर दोनों का सेम है, बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है, तो वहां पे स्टीम डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है। स्टीम के थ्रू दोनों को अलग अलग किया जाता है, राइट। कहां से, मेन जो सोर्स है वो है मेथापिप्रेटालिन से इसे ऑब्जर्व किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। फैमिली लैबिएटी, लैबिएटी इज अ फैमिली ऑफ पिपरमेंट ऑयल। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से प्रेजेंट होता है पिपरमेंट ऑयल के अंदर? फर्स्ट वन इज एल मेंथोल, सेकंड इज मेंथोन, थर्ड इज मिथाइल एसीटेट। क्या क्या हो सकते हैं यूजेस में? फर्स्ट वन इज इट इज यूज एज कार्मिनेटिव, एरोमेटिक। सबसे पहली बात कार्मिनेटिव, कार्मिनेटिव का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ गैस, गैस को रिमूव करना, ठीक है, स्टमक के अंदर से गैस को रिमूव करना, ऐसे प्रोडक्ट्स कहलाते हैं कार्मिनेटिव। एरोमेटिक मतलब एक अच्छी सी सुगंध देना। स्टूमुलेंट, स्टूमुलेंट का मतलब होता है किसी भी चीज की प्रॉपर्टी को इंक्रीज करना, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉपर्टी को इंक्रीज करना। फ्लेवरिंग एजेंट, एज अ फ्लेवरिंग एजेंट यूज होता है, किसी भी प्रिपरेशन को एक अच्छा फ्लेवर देने के लिए पिपरमेंट ऑयल का यूज किया जाता है। इट हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी होती है पिपरमेंट ऑयल के अंदर, मींस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होने से रोकता है ये। यूज इन जेलीज, जो बहुत सारी जेलीज की प्रिपरेशन होती है, जेली बनाई जाती है अलग अलग प्रकार की, उनमें भी पिपरमेंट ऑयल का यूज होता है एज अ फ्लेवरिंग एजेंट। कैंडल्स जो बनती है, मोमबत्तियां, उनमें भी यूज होता है। परफ्यूम्स बनते हैं, उनमें यूज होता है। फिफ्थ पॉइंट इज यूज इन टूथपेस्ट एंड पाउडर। टूथपेस्ट घर में आप यूज करते हैं उनमें, पाउडर्स जो आप यूज करते हैं उनमें, शेविंग क्रीम्स जो यूज होती हैं उनमें भी पिपरमेंट ऑयल का यूज किया जाता है। उसके बाद सैंडलवुड। अब सैंडलवुड का सिनोनियम देख लेते हैं, येलो सैंडलवुड या फिर लिग्नम सेंटेली। बायोलॉजिकल सोर्स क्या हो सकता है सैंडलवुड का? इट इज ड्राइड हर्ट वुड ऑफ सेंटालम एल्बम लिन, फैमिली सेंटालिएसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सैंडलवुड के, फर्स्ट इज ए सेंटालोल, second is B-centalol, third is centalol, fourth is centane and fifth one is centenione, sixth is terrasantol। ये कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है सैंडलवुड के अंदर। यूजेस क्या हो सकते हैं सैंडलवुड के? एज अ परफ्यूम इन कॉस्मेटिक एंड इंसेंस स्टिक। अब देखिए सैंडलवुड है जो एज अ कॉस्मेटिक किसमें यूज होता है? परफ्यूम से में यूज होता है, परफ्यूम के प्रिपरेशन में यूज होता है, बिकॉज इसका एक बहुत अच्छा एक प्लीजेंट ऑर्डर होता है सैंडलवुड का। दूसरी चीज इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक क्या होती है? धूप बत्ती, अगरबत्ती आपने देखी है पूजा के टाइम यूज होती है, वो बनाने में यूज होता है, उनमें एक अच्छा सा ऑर्डर आता है, एक अच्छी सी खुशबू आती है, उसके लिए सैंडलवुड का यूज किया जाता है। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायशूरिया। अब डायशूरिया के ट्रीटमेंट में भी सैंडलवुड का यूज होता है। पता होना जरूरी है व्हाट इज डायशूरिया। पेशाब, यूरिन में जिन पेशेंट, ऐसे बंदे जिन्हें जलन होती है यूरिन के टाइम, ऐसे टाइम में ऐसी प्रॉब्लम को डायशूरिया बोला जाता है, और ऐसे टाइम में क्या यूज होता है? सैंडलवुड का यूज किया जाता है। थर्ड इज फॉर कार्वेजिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बॉक्सेस, ठीक है। अब देखिए बहुत सारी, जैसे कि बोल सकते हैं लकड़ी की खुदाई में, या फिर बॉक्सेस, लकड़ी की खुदाई में कैसे बोल सकते हैं, बॉक्सेस बनाने में, अलग अलग लकड़ी की खुदाई करने में, उन्हें निकालने में भी सैंडलवुड का यूज हो। उसके बाद लेमन ऑयल, थर्ड वन इज लेमन ऑयल। बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है लेमन ऑयल का? लेमन ऑयल इज अ वोलेटाइल ऑयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रेश पील ऑफ द राइप फ्रूट ऑफ सिट्रस लेमन, राइट। किससे? लेमन ऑयल क्या है? एक वोलेटाइल ऑयल है जो कहां से ऑब्टेन किया जाता है? फ्रेश पील ऑफ द राइप फ्रूट ऑफ सिट्रस लेमन। सिट्रस लेमन का जो फ्रेश फ्रूट होता है, फ्रेश पील होती है, मीन्स ऊपर जो लगा हुआ होता है ना लेमन के, वो उससे निकाला जाता है। उसके बाद फैमिली, फैमिली क्या होती है लेमन ऑयल की? रूटेसी, रूटाएसी इज अ फैमिली ऑफ लेमन ऑयल। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से प्रेजेंट होते हैं? लेमोनिन, सिट्रल, थर्ड वन इज सिट्रोनिलेल इज अ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लेमन ऑयल। यूजेस एज अ फ्लेवरिंग एजेंट यूज होते हैं लेमन ऑयल। दूसरी चीज क्या आ जाते हैं? लेमन ग्रास ऑयल।
लेमन ग्रास ऑयल क्या होता है, सिनोनियम देख लेते हैं, ईस्ट इंडियन लेमन ग्रास ऑयल भी बोला जा सकता है लेमन ऑयल को। सेकेंड वन इज बायोलॉजिकल सोर्स। लेमन ग्रास ऑयल का बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, इट इज अ वोलेटाइल ऑयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स एंड एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। राइट, जो ऑब्टेन होता है कहां से, लीव से, लीव से, और किसके, जो लेमन ग्रास होती है उसके लीव से और एरियल पार्ट से ऑब्टेन किया जाता है। फैमिली ग्रामिनिएई इज अ फैमिली ऑफ लेमन ग्रास ऑयल। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सिट्राल, मिथाइल हेप्टेनॉल, नेरोल, गेरानियोल आर द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लेमन ग्रास ऑयल। यूजेस, जो लेमन ग्रास ऑयल है वो किस किस काम में यूज होती है। फर्स्ट वन इज फ्लेवरिंग एजेंट, एक अच्छा किसी भी प्रिपरेशन को एक अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए, और परफ्यूमिनरी मींस परफ्यूम्स की प्रिपरेशन में भी लेमन ग्रास ऑयल का यूज किया जाता है।